हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रोहन और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट कॉमन पेट टर्टल, अ रेड ईयर स्लाइडर। आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट आरईएस, बट उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और रेड ईयर स्लाइडर टर्टल, वाई सच अ नेम? उसके दो सिंपल वजह है। क्या है कि पहला है अपीयरेंस, कि उसके नेक पे एक रेड मार्क होता है, एक रेड स्ट्रिप होता है, इसके लिए रेड ईयर। और दूसरा है उसका एबिलिटी, इसका बिहेवियर, कि वो वाटर में जब भी जाता है तभी स्लाइड करके जाता है, तो इसके लिए स्लाइडर, इसके लिए रेड ईयर स्लाइडर। जो रेड ईयर स्लाइडर है वो वाटर स्लाइडर टर्टल के नाम से भी जाने जाते हैं। वो बेसिकली बिलोंग करते हैं ऑफ फैमिली ऑफ सेमी एक्वेटिक टर्टल और सब स्पेसीज ऑफ पॉन्ड स्लाइडर्स। जो रेड ईयर स्लाइडर होते हैं उनका नेटिव है साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्दर्न मैक्सिको, बट फिर भी वो पूरे वर्ल्ड में कॉमन पेट टर्टल्स है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके सिंपली दो वजह है। पहली वजह है पेट ट्रेडिंग, कि वो पेट ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं, लीगली इलीगली, उसका बहुत बड़ा हिस्ट्री रह चुका है। और वो ट्रेड किए जाते हैं बेसिकली पेट मार्केट इंडस्ट्री के लिए और मेडिकल इंडस्ट्री के लिए। और दूसरी वजह है कैप्टिविटी ब्रीडिंग, कि आजकल उनको कैप्टिविटी में रख के उनका ब्रीडिंग किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स ओनली, ये जो डिमांड है इसीलिए। सो बेसिकली क्या होता है, दे आर इजीली अवेलेबल और कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव। कीपिंग अ टर्टल, अब टर्टल को, रेड ईयर स्लाइडर को रखना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज हो तो। बट विदाउट प्रॉपर नॉलेज, अगर आपको नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है या फिर प्रॉपर नहीं है, तो उसको रखना डिफ़िकल्ट हो सकता है और कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है अगर उसका बिहेवियर समझना है या फिर कुछ गलत खिला देंगे तो। क्या होता है जनरली, जब लोग जाते हैं मार्केट में टर्टल ख़रीदने के लिए, सेलर्स उन्हें दिखा देते हैं टर्टल जो कि छोटे होते हैं, कॉइन साइज़ के होते हैं, 1.5 इंच या फिर 2 इंच के होते हैं। ये टर्टल्स उन्हें बहुत क्यूट लगते हैं, प्यारे लगते हैं और वो ख़रीद लेते हैं। सेलर्स भी उन्हें बता देते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी में रखना है, उसको कुछ नहीं चाहिए, और सिर्फ ये कमर्शियल स्टिक देते हैं जो ग्रीन कलर के स्टिक्स आते हैं, बोलते हैं ये खिलाना है बस और कुछ नहीं करना है आपको। बहुत इजी लगता है लोगों को और लोग खरीद के लेके आते हैं। टर्टल्स बेसिकली क्या होते हैं, मेसी ईटर्स होते हैं और वो पानी भी बहुत गंदा कर देते हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल बिजनेस जो वो करते हैं, वो पानी में ही करते हैं, इसके लिए पानी ख़राब हो जाता है। छोटे होते हैं तब तक पानी कम ख़राब होता है तो हम लोग का क्लीनिंग का टाइम बच रहा है। जैसे ही बड़ा हो जाता है, साइज़ बहुत बढ़ जाता है, वो ज़्यादा पानी ख़राब करने लगता है। हम लोग जहाँ पे 10 दिन में पानी चेंज कर रहे हैं, अभी शायद 3-4 दिन में करना पड़े। ये सब डिपेंड अगेन करता है कि क्या हम लोग कितना जगह उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये सब मैटर करता है। अब क्या होता है, जो भी ये लोग टर्टल्स बाय करके लेके आते हैं, अब ये छोटे टर्टल्स होते हैं और लोगों को नॉलेज भी अगर ना हो तो क्या होता है, कुछ ही महीनों में या फिर एक साल भर के अंदर ही ये टर्टल मर जाते हैं, वो अपने एडल्टहुड तक भी पहुंच नहीं पाते हैं। और अगर कुछ टर्टल बड़े हो भी जाए, थोड़े से एडल्टहुड में पहुंच भी जाए, तो भी बाद में ओनर्स को अगर नॉलेज ना हो या फिर उसके पास उतना टाइम ना हो, तो वो बाद में उनका साइज़ बड़ा हो गया, फिर वो बहुत पानी ख़राब कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, वो केयर नहीं कर पाते और उनको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ इट एंड नो इट, कि स्लाइडर टर्टल जो होते हैं वो एक्सेलेंट होते हैं एट अडेप्टिंग टू न्यू एनवायरनमेंट। तो जब भी कोई भी इन टर्टल्स को, इन पेट टर्टल्स को जब नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देते हैं, वो वहाँ का एनवायरनमेंट जो है, नया एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा लोकल इकोसिस्टम जो होता है, लोकल स्पीसीज़ जो होते हैं, वो बहुत बड़ा डैमेज कर देते हैं इसको। ये ज़्यादातर किसी को पता नहीं है, बट दिस थिंग, अब आप बोलोगे कैसे डैमेज करता है, तो जैसे ही ये वहाँ पे हम लोग नेचुरल हैबिटेट में छोड़ रहे हैं तो उस लोकल इकोसिस्टम का ये एक हिस्सा बन जाते हैं। दे आर गुड स्विमर्स, दे आर गुड हंटर्स, उनमें अडेप्टेबिलिटी अच्छी है, तो वो वहाँ का इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के बाद कम्पीट करने लगते हैं लोकल स्पीसीज से, जीने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, आगे जाके ब्रीडिंग करने के लिए, सब चीज़ के लिए। और यही होता है कि वो इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है। तो इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि पेट टर्टल्स को जनरली नेचुरल हैबिटेट में ना छोड़े, स्लाइडर टर्टल्स को आई मीन। और बहुत सारे कंट्रीज़ में एक्चुअली ये इलीगल भी है, इंडिया में नहीं है पर बहुत सारे कंट्रीज़ में है। अब क्या होता है, कैप्टिविटी में जब हम लोग एक टर्टल रखते हैं, अगर वो हेल्दी है, वेल मेंटेन है, तो ऐसे टर्टल्स आराम से 20-30 साल जी लेते हैं। सो बिफोर गेटिंग अ टर्टल हमें हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए कि हम लोग कितने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ये हमेशा एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती है। आइडियल टर्टल सेटअप, आइडियल टर्टल सेटअप में क्या होता है, एक बास्किंग एरिया होता है,
गुड रूम होता है उसको स्विम करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, और होती है अच्छी लाइट्स। अब बास्किंग एरिया क्यों होता है? तो बेसिकली एक्वाटिक टर्टल्स नेचुरल हैबिटेट में क्या करते हैं, दे स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम कमिंग आउट ऑफ द वाटर एंड बास्किंग अंडर द सनलाइट। वो सनलाइट के अंदर होके क्या करते हैं कि वो ड्राई हो जाते हैं, सनलाइट से थोड़ा वार्मथ पैदा करते हैं बॉडी में। इस गर्मी की वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है और उन्हें जर्म से फाइट करने में हेल्प मिलता है। दिस इज़ द रीज़न हम लोग को बास्किंग एरिया चाहिए और लाइट्स चाहिए। अब क्या होता है कि एवरीवन जो भी घर पे रखते हैं मोस्टली इंडोर रखते हैं, हम लोग टर्टल को ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये ही जो हीटिंग लाइट्स होती है वो सनलाइट का मिमिक कर देती है, सनलाइट को मिमिक कर दिया, तो सनलाइट की जैसे हेल्प करती है टर्टल को। फिर दूसरी लाइट्स आती है अल्ट्रावायलेट लाइट्स। उसमें अल्ट्रावायलेट ए है, अल्ट्रावायलेट बी है। अल्ट्रावायलेट ए लाइट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टर्टल के एक्टिविटीज़ के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए। और अल्ट्रावायलेट बी लाइट जो होता है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन D3 के लिए। अब विटामिन D3 कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्टल के लिए, ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ के लिए, उसके बोन्स के ग्रो के लिए और उनके शेल के ग्रो के लिए। तो अल्ट्रावायलेट बी लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। केयर एंड डाइट। रेड ईयर स्लाइडर टर्टल का जो डाइट होता है ये एक अच्छा मिक्सचर होना चाहिए एनिमल प्रोटीन्स का और प्लांट मटेरियल्स का। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कमर्शियल टर्टल फूड और जो पैलेट होते हैं इंक्लूडिंग नेचुरल फूड सोर्स, इन्हें हमेशा कंटिन्यू करें। वो क्या होता है कि मोस्टली लोग नेचुरल वगैरह बोलते हैं, कमर्शियल तो सब लोग करते ही हैं, पर मैं उसको रेकमेंड भी कर रहा हूँ। उसकी वजह है ये है कि कमर्शियल पैलेट जो होता है वो फेयरली न्यूट्रिशियस होता है, कन्वीनियंट होता है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो एक अच्छा मिक्सचर होता है विटामिन्स और मिनरल्स का। जो नेचुरल सप्लाई हम लोग उस फूड सप्लाई जो हम लोग उनको दें, ये ज़रूरी नहीं है कि उनको उससे पूरा विटामिन्स और मिनरल्स मिले। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये जो कमर्शियल फूड मिलता है उसको हम डाइट में हमेशा कंटिन्यू रखें। अब आते हैं नेचुरल फूड सप्लाईज पे। नेचुरल फूड सप्लाई में क्या होता है कि हम लोग क्या दे सकते हैं कि लीफी ग्रीन्स है, फ्रीज ड्राइड श्रिम्प्स दे सकते हैं, या फिर क्रिकेट्स दे सकते हैं, वर्म्स हैं, वर्म्स में अगेन मील वर्म, अर्थ वर्म, सुपर वर्म्स हैं, और लाइव फीडिंग भी है जिसमें आते हैं फीडर फिशेस और माइस। अब इन केस ऑफ लाइव फीडिंग क्या होता है, लाइव फीडिंग में बहुत ज़्यादा लेवल तक चांसेस होते हैं कि वो किसी पैरासाइट्स को और इन्फेक्शंस को कैरी कर रहा हो। तो आपने को हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी हम लोग लाइव फीडिंग के लिए कुछ ले रहे हैं तो वो ट्रस्टेड सेलर से ही लेना चाहिए, या फिर लेने के बाद अगर फिशेस ला रहे हैं तो उसको कुछ दिन एक मेडिकेटेड वाटर में रखो, उसका जो एंटी बैक्टीरिया वगैरह सब वाटर में रखो तो वो निकल जाएगा, और फिर फीड करो। फिर ये जो टोटल ओवरऑल जो नेचुरल फूड सप्लाई होता है ये एक वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट फॉर्म्स में। तो हम लोग को एक अच्छा बैलेंस रखना है कमर्शियल फूड का और नेचुरल फूड सोर्स का। मैंने पूरा फूड का जो लिस्ट है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, एनी टाइम यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। फिर आते हैं नेचुरल सप्लीमेंट्स की तरफ, सॉरी नेचुरल नहीं सप्लीमेंट्स की तरफ, कि हम लोग का ये नेचुरल फूड और जो कमर्शियल है उसके साथ साथ हमें वेट की एडवाइस के साथ हमें सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करना है। सप्लीमेंट्स में क्या आता है कि कैल्शियम ब्लॉक्स हुए, मल्टीविटामिन्स हुए, विटामिन ए हुआ, ये सब मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, हम लोग ले सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड यू टू फर्स्ट कंसल्ट टू योर वेट एंड देन एड इट टू योर टर्टल्स डाइट। पर इसका होना ज़रूरी है क्योंकि ये ग्रो करने में, टर्टल को ओवरऑल फिजिकल ग्रो करने में और एक अच्छा इम्यून सिस्टम बिल्ड करने में हेल्प कर देता है। विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी सेपरेटली हम लोग ऐड कर सकते हैं उसके डाइट में ऑकेजनली, पर डिपेंड करता है कब आप अगेन वेट के साथ कंसल्ट करके कर सकते हैं, और इसका इंपॉर्टेंस मैं आगे आपको बता दूंगा। देन इश्यूज़ विद द टर्टल। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया जो कैरी करता है टर्टल, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं टर्टल की जैसे, वो एक बैक्टीरिया कैरी करते हैं जिसका नाम है सैल्मोनेला। सैल्मोनेला बैक्टीरिया क्या करता है, ह्यूमन में सैल्मोनेलासिस करके डिजीज़ को पैदा करता है। उससे क्या होता है कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जिससे फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, या फिर वोमिटिंग भी हो सकती है। तो हमें इससे प्रोटेक्ट होने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि टर्टल को क्लीन रखना है, उसका एनवायरनमेंट, उसका पानी सब कुछ क्लीन रखना है जिससे कि कभी बैक्टीरिया पैदा ही ना हो। और दूसरी बात है जो एक प्रिकॉशनरी है कि जब भी हम लोग अपना टर्टल को हैंडल कर रहे हैं हमें अपने हाथ अच्छे से धोने हैं, बिना हाथ धोए किधर भी मुंह को वगैरह टच नहीं करना है।
सेकेंड कॉमन इश्यूज होते हैं अलगे। अलगे अगेन इज़ रिलेटेड टू क्लीनलीनेस। क्या होता है कि अगर हम लोग टर्टल का एनवायरनमेंट क्लीन ना रखें, उस बेसिकली उसका मेनली उसका पानी क्लीन ना रखें और टर्टल को भी क्लीन ना करें, तो टर्टल के शेल पे अलगे बिल्डअप होना चालू हो जाता है। ये अलगे बिल्डअप होने से क्या होता है कि कभी कभी टर्टल के शेल पे अगर कुछ इंजरीज आई है, इन्फेक्शंस आए हैं, तो वो हमें पता नहीं चलेंगे। और ये जो अलगे होते हैं उसको क्लीन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इजीली कर सकते हैं। जब भी हम लोग क्लीन कर रहे हैं टर्टल्स को या फिर उसके एनवायरनमेंट को, तभी भी जो स्मूथ टूथब्रशेस मिलते हैं उसका यूज़ करके हम लोग आराम से उसका शेल क्लीन कर सकते हैं। और वाटर भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। फिर तीसरा कॉमन इशू आता है सोलनाइज। सोलनाइज इंडिकेट करता है कि देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। This is completely treatable with antibiotics, so not to worry much about it. You can consult to your vet. इससे और एक होता है कि विटामिन ए अगर कम है टर्टल के डाइट में और पानी भी बहुत ज़्यादा दिन तक ख़राब है, पानी क्लीन नहीं किया गया है और वो गंदे कंडीशन में रहा है, तो भी सोलनाइज के इश्यूज़ होते हैं। इसके लिए आई ड्रॉप्स अवेलेबल है मार्केट में, बट आई रिकमेंड यू टू गेट इट टू योर वेट। आप वेट के पास लेके जाए टर्टल को, सब हिस्ट्री बताएं एंड देन गेट इट ट्रीटेड। विदाउट इसके कुछ ना करें। फोर्थ इशू है, कभी कभी टर्टल खाना नहीं खाते हैं, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक वो कुछ खाना खाते नहीं हैं। ये एक नेचुरल स्टेट है। जब भी उनका डाइजेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है वो नेचुरली ऐसे ही उसको अवॉइड करते हैं, बहुत दिन तक खाना नहीं खा के। उनका स्टार्वेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट येस, इफ़ योर टर्टल इज़ डूइंग सच, सो तो आपको वेट से कंसल्ट करना ही है। सो एनी प्रॉब्लम, फॉर एनी प्रॉब्लम मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले उसको वेट के पास लेके जाएँ। नॉलेज होना ज़रूरी है, पर आप वेट से कंसल्ट करें। व्हेन यू बिकम एन एक्सपर्ट, आपको हमेशा जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। सो फॉर हेल्दी और हैप्पी टर्टल के लिए हमने जाना है कि होना चाहिए अब टर्टल के पास गुड बैलेंस डाइट, क्लीन एनवायरनमेंट, एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट और गुड कमर्शियल लाइट्स। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा वीडियो में कौन सा पार्ट आपको पसंद आया, आप कौन सा टॉपिक जानना चाहते हैं या फिर किस बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो। लव यू फ्रेंड्स, आदियोस।